वो हमारे दिमाग की वायरिंग ही बदल देती है। आज हम जानेंगे कि आपके दिमाग में क्या होता है। हैबिट होती है किसी हल्का मेमोरी शॉर्टकट। हर बार नए सिरे से सोचने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड लिमिटेड है। वो एक वक्त में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे सकता है। आपको पॉपकॉर्न नहीं चाहिए, आपको चाहिए वो नमकीन, गरम, सुकून देने वाला एहसास। आपको सोशल मीडिया नहीं चाहिए, आपको चाहिए एस्केप या कनेक्शन या किसी की तारीफ। हर मोटिवेशनल स्पीकर कहता है, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन असल में सोच कैसे बदली जाती है, उस हिस्से को वो छोड़ देते हैं। सच क्या है? आपकी सोच कोई जादुई चीज नहीं है। वो बनती है धीरे धीरे, हर रोज की छोटी हैबिट से। अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो अपनी हैबिट बदलिए, क्योंकि हैबिट सिर्फ हमारे कामों को नहीं बदलती, वो हमारे दिमाग की वायरिंग ही बदल देती है। आज हम जानेंगे कि आपके दिमाग में क्या होता है जब कोई आदत बनती है, टूटती है या बदली जाती है। ये सिर्फ फिटनेस या प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है। ये नियम हर जगह लागू होते हैं, खेलों से लेकर मेडिसिन तक, कॉमेडी से लेकर लीडरशिप तक। और सबसे अच्छी बात, हर गोल के लिए अलग स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं। हैबिट बिल्डिंग का साइंस यूनिवर्सल है। तो चलिए उस सिस्टम को समझते हैं जो परमानेंट चेंज को मुमकिन बनाता है। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी की कहानी। नाम था अर्जुन। बड़ा होशियार, बड़ा समझदार, सपनों से भरा हुआ। हर रात बिस्तर पर लेटते हुए खुद से कहता, कल सुबह जल्दी उठूंगा, ध्यान करूंगा, कुछ लिखूंगा, एक्सरसाइज भी करूंगा। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, ऐसे किस्सों का अंजाम क्या होता है। सुबह 6 बजे अलार्म बजा, फिर 6:10 पर दोबारा, फिर 6:30 पर, और आखिरकार जब आंख खुली तो घड़ी में 8:15 हो चुके थे। अर्जुन घबराकर बिस्तर से कूदा। ना ध्यान हुआ, ना एक्सरसाइज, ना कुछ लिखा। बस बची थी थोड़ी शर्मिंदगी और एक नई कसम, कल तो पक्का करूंगा। अर्जुन आलसी नहीं था, कमजोर भी नहीं था। वो तो बस एक ऐसे चक्र में फंसा हुआ था जिसे वो खुद समझ नहीं पाया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, दिमाग हैबिट बनाता ही क्यों है? इट्स सिंपल, टू सर्वाइव एंड थ्राइव। चलो मैं समझाता हूं। जब भी तुम्हारे सामने कोई नई स्थिति आती है, तुम्हारा दिमाग एकदम अलर्ट हो जाता है। वो एनालाइज करता है, ट्राई करता है, फेल होता है, फिर से कोशिश करता है। तुम जैसे किसी लैब में साइंटिस्ट हो, या एक बिल्ली हो जो पिंजरे से बाहर निकलने के लिए हर बटन दबा रही है, जब तक कि एक बटन सच में दरवाजा न खोल दे। तभी मिलती है एक छोटी सी कामयाबी, एक राहत की सांस, और दिमाग झट से बोल उठता है, रुक जरा, अभी कुछ सही हुआ। मैंने क्या किया था अभी अभी? बस वही से शुरू होती है एक हैबिट की कहानी। दिमाग हमेशा सीख रहा है कि क्या काम करता है। धीरे धीरे वो सारे रैंडम ट्राई गायब हो जाते हैं, और जो काम करता है वो बच जाता है। वो व्यवहार जो पहले मेहनत से होता था, अब अपने आप होने लगता है। सीधी भाषा में कहें तो हैबिट होती है किसी हल्का मेमोरी शॉर्टकट। हर बार नए सिरे से सोचने की जरूरत नहीं रहती। अब दिमाग एक पावरफुल स्क्रिप्ट यूज करता है। अगर ये हुआ तो वो करना है, तेज, असरदार, समझदारी भरा। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड लिमिटेड है। वो एक वक्त में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे सकता है। तो एनर्जी बचाने के लिए दिमाग रोज की चीजों को ऑटो पायलट पर डाल देता है, ताकि हम बड़ी चीजों पर फोकस कर सकें। यही वजह है कि हैबिट कोई ट्रैप नहीं है, बल्कि असली आजादी का टूल है। सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास पैसे की हैबिट नहीं हो तो हर वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा। अगर हेल्थ की हैबिट नहीं हो तो दिन भर थकान और लो एनर्जी लगेगी। अगर सीखने की हैबिट नहीं हो
तो लगेगा जिंदगी की रेस में पीछे छूट गए हो। हैबिट कोई जंजीर नहीं है, ये तो जिंदगी में खाली जगह बनाती है, जहां क्रिएटिविटी, फ्रीडम और बड़े सपने जन्म लेते हैं। तो हैबिट असल में काम कैसे करती है? चलिए, मैं आपको वो छुपा हुआ लूप दिखाता हूं जो आपकी जिंदगी चला रहा है। ये आसान है, ताकतवर है और हर जगह है। शुरुआत होती है ट्रिगर से, यानी कुछ ऐसा जो आप देखते हो, सुनते हो या महसूस करते हो। जैसे सुबह सुबह कॉफी की खुशबू, फोन का नोटिफिकेशन या फिर एक थकाऊ दिन के बाद का स्ट्रेस। फिर आती है डिजायर। मालूम है, आपको चीज की जरूरत नहीं होती, बल्कि उस फीलिंग की जो वो चीज देती है। आपको पॉपकॉर्न नहीं चाहिए, आपको चाहिए वो नमकीन, गरम, सुकून देने वाला एहसास। आपको सोशल मीडिया नहीं चाहिए, आपको चाहिए एस्केप या कनेक्शन या किसी की तारीफ। उसके बाद एक्शन, यानी असली हैबिट। आप इंस्टाग्राम खोलते हो, चिप्स उठा लेते हो या सिगरेट जलाते हो, और आखिर में बेनिफिट, वो इनाम जो आपका दिमाग पाता है। डोपामाइन की वो छोटी सी झलक, स्ट्रेस से थोड़ा राहत या बस एक पल की मस्ती, और दिमाग बोलता है, ओहो, ये तो काम कर गया, फिर से करते हैं। और बस यही है पूरा चक्र। ट्रिगर, डिजायर, एक्शन, बेनिफिट, रिपीट। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हम सबकी है। हर बार जब राधिका थकती है, वो चाय बनाती है। हर बार संजय लंच बेल सुनता है, उसे पिज्जा की क्रेविंग होने लगती है। हर बार जब आप एंग्शियस महसूस करते हो, शायद आप भी फोन खोल लेते हो। ये आपकी कोई कमी नहीं है, ये तो आपका बायोलॉजी है। लेकिन एक बार जब आप इस लूप को देख लेते हो, तो आप इसे बदल भी सकते हो। अब जब तुम समझ गए कि हैबिट्स काम कैसे करती है, चलो अब सीखते हैं अच्छी हैबिट्स बनानी कैसे हैं। इसके लिए है बिहेवियर चेंज के 4 गोल्डन रूल्स। 1, आदत को सामने रखो, मेक इट ऑब्वियस। अगर तुम्हें ज्यादा पानी पीना है, तो बोतल फ्रिज में मत छुपाओ, सीधा टेबल पर रखो। अगर तुम्हें जर्नलिंग शुरू करनी है, तो डायरी तकिए पर रखो, ताकि सोने से पहले दिखे तो सही। अर्जुन मेडिटेशन करना चाहता था, तो उसने योगा मैट बिस्तर के पास ही रख दी। जैसे ही सुबह उठता, मैट सामने होती, कोई बहाना नहीं। 2, इसे मजेदार बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। हम सिर्फ अच्छा करने से नहीं चलते, हम वो करते हैं जो अच्छा लगता है। अपनी हैबिट को किसी पसंदीदा चीज से जोड़ो। संजय को जॉगिंग में मजा नहीं आता था, लेकिन म्यूजिक से प्यार, तो उसने एक सिर्फ वर्कआउट वाला प्लेलिस्ट बनाया। ऐसे गाने जो सिर्फ दौड़ते वक्त ही सुन सकता था। अब उसका दिमाग जॉगिंग को मस्ती से जोड़ने लगा। 3, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? कल से पूरा फुल टाइट शुरू करूंगा। लेकिन दिमाग को मुश्किल चीजें पसंद नहीं, तो छोटे में शुरू करो। 1 पुशअप करो, 1 लाइन लिखो, 1 गिलास पानी पियो। अर्जुन ने 5 बजे वाली बॉडी बूट कैंप से शुरुआत नहीं की थी, उसने बस 2 मिनट चुपचाप बैठने से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। 4, इसे रिवॉर्डिंग बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। दिमाग वही रिपीट करता है जो अच्छा फील कराए, तो हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। हैबिट ट्रैकर पर टिक लगाओ, एक प्राउड सेल्फी लो, किसी दोस्त को बताओ, राधिका हर बार 5 पेज पढ़ती थी, तो खुद को गोल्ड स्टार स्टिकर देती थी। सुनने में बच्चा लग रहा है, पर उसके दिमाग को मजा आया, और बस वही तो जरूरी है। क्योंकि याद रखो, लगातार करना ज्यादा करने से बेहतर होता है। हर छोटी जीत तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के लिए एक वोट है। किसी बुरी हैबिट को तोड़ना चाहते हो, तो फिर ये जान लो, बुरी आदत को तोड़ना ताकत या ज्यादा विल पावर की बात नहीं है, ये समझदारी की बात है। क्योंकि हर बुरी हैबिट भी एक लूप में ही चलती है, जैसे अच्छी हैबिट्स चलती है। तो अगर उसे तोड़ना है, तो उस लूप को ही तोड़ना होगा।
अब लौटते हैं उसी 4 नियमों की तरफ, लेकिन इस बार उल्टे तरीके से। 1. मेक इट इनविजिबल। उसे अपनी नजरों से हटाओ। जैसे ही कोई चीज आंखों के सामने आती है, दिमाग उस पर एक्शन लेना चाहता है, तो सबसे पहला काम, ट्रिगर को हटाओ। संजय को बार बार फोन स्क्रॉल करने की आदत थी, तो उसने क्या किया? फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना शुरू किया। अब ट्रिगर दिखता ही नहीं, तो हैबिट चलती नहीं। 2. मेक इट अनअट्रैक्टिव। उसे ना पसंद बना दो। कहानी बदलो, सोच बदल जाएगी। राधिका को हर रात मीठा खाने की आदत थी, लेकिन फिर उसने एक नया काम किया। हर सुबह कैसे थकात का, भारी और गिल्टी महसूस होता है, ये सब उसने लिख डाला और वो नोट चिपका दिया फ्रिज के दरवाजे पर। अब जब भी वो मिठाई की ओर हाथ बढ़ाती, वो शब्द उसे घूरते रहते। बुरी हैबिट्स उस वक्त अच्छी लगती है, पर बाद में बुरा फील होता है। तो खुद को याद दिलाओ, सच्चाई क्या है। जिस चीज की चाहत है, उसे नापसंद में बदल दो। लूप अपने आप टूटने लगेगा। 3. मेक इट डिफिकल्ट। उसे मुश्किल बना दो। बुरी हैबिट जितनी आसान होगी, उतनी जल्दी होगी, तो आपको उसे करना मुश्किल है। अर्जुन को देर रात यूट्यूब देखने की हैबिट थी, तो उसने क्या किया? वाईफाई का टाइमर सेट कर दिया। रात 11 बजे के बाद इंटरनेट खुद बंद। अब स्क्रीन खोलने का मन हुआ भी तो वीडियो चले ही नहीं। 4. मेक इट अनसैटिस्फाइंग। उसे निराशाजनक बना दो। हर हैबिट तभी दोहराई जाती है जब रिवॉर्ड अच्छा लगे। तो अगर आप हैबिट के बाद कुछ नेगेटिव जोड़ दें, तो दिमाग कहेगा, अरे ये तो अच्छा नहीं लगा। संजय ने अपने दोस्त से एक डील की। हर बार अगर वो स्मोक्स करेगा, तो उसे 100 रुपए डोनेट करने होंगे अपने लीस्ट फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को। अब सोचिए, मजा कम और पछतावा ज्यादा। नतीजा क्या है जब आप इस उल्टे लूप को चालू करते हो? बुरी हैबिट्स टूटने लगती है, धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर, और वापस मिलती है आजादी। क्योंकि आपको रोज उस हैबिट से लड़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना करना है, सही हैबिट आसान बनाओ और गलत वाला मुश्किल। बस इतना ही। अब हम जानेंगे हैबिट को कैसे लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बनाया जाए। डोंट फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू डू, फोकस ऑन हु यू वॉन्ट टू बिकम। क्योंकि हर छोटा एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट होता है जिसे तुम अपने अंदर मानते हो। अर्जुन ने यह नहीं कहा, मुझे जल्दी उठना है। उसने कहा, मैं वो इंसान हूं जो कभी अलार्म स्नूज नहीं करता। राधिका ने यह नहीं सोचा, मुझे जंक खाना बंद करना है। उसने खुद से कहा, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु रिस्पेक्ट हर बॉडी। जब तुम अपनी पहचान बदलते हो, तो हर छोटा स्टेप उस नई पहचान की एक कन्फर्मेशन बन जाता है। तुम ये नहीं कह रहे कि मैं ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तुम कह रहे हो, मैं एक रीडर हूं। तुम ये नहीं कह रहे कि मैं लिखना चाहता हूं। तुम कह रहे हो, मैं एक राइटर हूं। और जब आइडेंटिटी बदलती है, तो कंसिस्टेंसी अपने आप इजी लगने लगती है। एक सिंपल रूल, कैसे कभी भी हैबिट को मिस ना करें। एक दिन मिस होना बस एक गलती है, लेकिन 2 दिन लगातार मिस करना एक नई हैबिट की शुरुआत हो सकती है। हम सबसे होता है, तुमसे भी होगा, और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक गोल्डन रूल याद रखो, कभी भी 2 दिन लगातार मिस मत करना। कल वर्कआउट छूट गया, तो आज सुबह उठते ही सबसे पहले वही करो। मेडिटेशन स्किप हो गया था, कोई बात नहीं, 2 मिनट भी गिनती में आता है। बात यह नहीं कि तुमने कितना किया, बात यह है कि तुमने फिर से शुरुआत की। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, कभी टाइम नहीं मिलता, कभी मूड साथ नहीं देता, लेकिन असली चैंपियन परफेक्शन के पीछे नहीं भागते। वो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखते हैं, मोमेंटम बना रहे। क्योंकि हैबिट इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। चलो तुम्हें एक राज बताते हैं, कंपाउंड पावर का राज। एक बूंद पानी अकेली देखी जाए तो कमजोर लगती है, पर अगर वो लगातार गिरे
तो वही मुलायम पानी एक दिन पत्थर को भी तोड़ देता है। हैबिट भी वैसी ही होती है। एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन हर दिन करने से जरूर बदलती है। पहला दिन कुछ खास फर्क नहीं दिखता, 10वां दिन थोड़ा बदलाव महसूस होता है, 100 दिन लोग पूछते हैं, यार ये कैसे कर लिया? क्योंकि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, लेकिन तुमने पूरा सफर जिया होता है। तुम्हारा काम हैबिट को परफेक्ट बनाना नहीं है। तुम्हारा असली काम है उस चेन को टूटने मत देना। थोड़ा थोड़ा करके, एक एक कदम बढ़ते हुए, वो छोटी छोटी जीतें एक दिन कंपाउंडेड पावर बन जाती है, और फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। अब है वक्त उस आखिरी सबक का जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हारी हैबिट तुम्हारे दिन बनाती है, और तुम्हारे दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी। अगर जिंदगी बदलनी है तो शुरुआत बड़ी नहीं, छोटी होनी चाहिए, और होनी चाहिए अभी। क्योंकि कमाल करने का राज गोल में नहीं छिपा, बल्कि सिस्टम में छिपा है। अच्छी हैबिट को बनाओ, साफ दिखने वाली, पसंद आने वाली, आसान और तृप्त करने वाली। और बुरी हैबिट को बना दो, आंखों से दूर, मन से बेकार, करने में मुश्किल और बिल्कुल नॉन रिवॉर्डिंग। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो। आखिर में ग्रेटनेस कोई शोर नहीं मचाती, वो तो बस चुपचाप बोरिंग सी लगने वाली आदतें होती है जो तुम रोज निभाते हो, फिर से और फिर से और फिर से, जब तक दुनिया उसे जादू नहीं कहने लगती। तो अब तुम समझ चुके हो, तुम्हारी आदतें तुम्हारी किस्मत नहीं है। वो डिजाइन की जा सकती है, लेकिन ये सफर यही नहीं रुकता। हमारे अगले एपिसोड्स में हम और गहराई से समझेंगे बिहेवियर चेंज के 4 नियमों को। सीखोगे कैसे किसी हैबिट को साफ, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाया जाए, सीधा, आसान भाषा में, रियल लाइफ उदाहरणों के साथ। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, बल्कि ऐसे सिस्टम से जो काम करते हैं, तो अभी एक छोटा सा एक्शन लो। सब्सक्राइब करो इस चैनल को और चल पड़ो हमारे साथ इस सफर पर, जहां तुम धीरे धीरे वो इंसान बनोगे जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। एक हैबिट हर दिन,